प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को मकर संक्रांति की बधाई दी और इससे पहले कल रात योगी ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऑफिस से ज्यादा ऑन ग्राउंड काम करने पर यकीन रखते हैं और इसका असर योगी के रिपोर्ट कार्ड में और ग्रास रूट लेवल पर भी नजर आता है। योगी को बतौर मुख्यमंत्री पहला टास्क मिला था यूपी से क्राइम को खत्म करने का, जिसमें योगी पूरे नंबर से पास हुए और अब योगी को यूपी को ब्रांड यूपी बनाने का मिशन मिला है, जिसकी तैयारी भी योगी ने कर ली। उत्तर प्रदेश से माफियाओं को हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है, उत्तर प्रदेश से गायब। पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है, यही अंतर है। इसी फर्क से विपक्ष परेशान है। आपको भी आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म, कर्म, कर्तव्य, आधी रात निरीक्षण, बच्चों का हालचाल, माफिया राज खत्म, अपराधियों पर नकेल, विकास पर जोर। योगी एक और जिम्मेदारी अनेक। बात धर्म की हो या फिर कर्म की, योगी कभी पीछे नहीं हटते। आधी रात निरीक्षण करना हो या फिर बच्चों से उनका हालचाल पूछना हो, योगी हर किरदार में हिट हैं। माफिया राज और अपराधियों पर तो योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुपर हिट हो चुका है। और अब बात विकास की है, यूपी को नंबर 1 बनाने की है। लिहाजा योगी की कवायद अब उत्तर प्रदेश को ब्रांड यूपी बनाने की है। एक एक करके हम आपको योगी के हर किरदार की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यूपी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यूपी में जब भी मुनादी का ये ढोल बजता है तो माफियाओं का दिल बैठ जाता है, क्योंकि योगी राज में जब भी मुनादी ये ढोल बजाता है, किसी माफिया की करोड़ की संपत्ति पर सरकार या तो बुलडोजर चला देती है या फिर सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इसका नतीजा ये है कि जो माफिया खुद को सत्ता के संरक्षण में शेर समझते थे, अब वही माफिया योगी राज में भीगी बिल्ली बन गए हैं। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां पूर्वांचल के बाहुबली विजय की संपत्ति कुर्क की जा रही है। जिन गलियों में बाहुबली विजय मिश्रा की हनक गूंजा करती थी, उन्हीं गलियों में मुनादी का ढोल बज रहा है। भदोही पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। भदोही पुलिस के नियम के तहत मुनादी करते हुए कुर्की का नोटिस घर पर चिपका दिया है। जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है वो 3 मंजिला मकान है। इस आलीशान मकान की कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। माना जा रहा है कि ये संपत्ति विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति है, जो कि उसके भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर है। मनीष न केवल विजय मिश्रा का रिश्तेदार है बल्कि उसके गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। कुख्यात माफिया विजय मिश्रा की गैंग के सक्रिय सदस्य और उसके पारिवारिक सदस्य मनीष मिश्रा की 7 करोड़ 30 लाख रुपए की जमीन और मकान को डीएम भदोही के द्वारा
पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर 14(1) की धारा के अंतर्गत जब्त करने का आदेश किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में आज भदोही पुलिस ने कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उसको कुर्की का काम संपन्न किया है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। एक तरफ माफियाओं के अवैध अतिक्रमण और कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ माफियाओं पर पुख्ता केस तैयार कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सिर्फ विजय मिश्रा ही नहीं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे 62 माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 62 माफियाओं की करीब 2600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई है या फिर ध्वस्त हुई है। इतना ही नहीं, इनके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। करीब 16,000 से ज्यादा इनके सहयोगियों की पहचान हुई है। उनके खिलाफ करीब 83,000 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 620 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त हुई है या फिर उन पर बुलडोजर चला है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन की अगर आंकड़ों में बात करें तो साल 2022 में सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस ने माफिया गैंग के 896 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की। माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ 396 से अधिक मुकदमे दर्ज कर 431 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 884 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वहीं 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफियाओं की अवैध कमाई की 2600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया है। माफिया और उसके गैंग के सहयोगियों के 310 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके साथ ही थाना स्तर पर 16,158 अपराधियों को चिन्हित कर 83,721 मुकदमे दर्ज किए गए। अपराधियों की अवैध रूप से कमाई गई 648 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इसके साथ ही 56,491 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और 795 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए कार्रवाई की गई। क्राइम और करप्शन, इन दोनों पर योगी आदित्यनाथ किसी तरह के समझौते नहीं करते। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ अपराधियों की अवैध कमाई की सप्लाई काट रहे हैं। योगी राज में माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है। काली कमाई से खड़े किए गए गैंगस्टर्स के महल को बाबा का बुलडोजर मलबे में बदल रहा है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, जिससे यूपी की इमेज बदल रही है। जिस यूपी की पहचान दंगा और अपराध से होती थी, अब वो यूपी दंगा मुक्त और सुरक्षित प्रदेश बन गया है। गोरखपुर जैसा सिटी कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज गोरखपुर विकास के लिए और 4 विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर के अंदर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का एक नया केंद्र, स्वास्थ्य का एक नया हब, व्यापार और उद्योग के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है। तो अब देश के अंदर का कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं जो गोरखपुर को विस्मृत करके फिल्म बना रहा हो। यूपी की इमेज बदलने से यूपी की तस्वीर बदल रही है, यूपी की तकदीर बदल रही है। यूपी में विकास की बात हो रही है, राष्ट्रवाद पर चर्चा हो रही है। योगी गर्व से कहते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिना भेदभाव के न्याय करते हैं। जैसे योगी बिना भेदभाव के न्याय करते हैं, वैसे ही वो यूपी के विकास में जाति, धर्म और मजहब से उठकर विकास का काम करते हैं। आपने देखा होगा विगत 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने विकास की हर उस योजना को छुआ है जिसके लिए एक तड़पन थी यहां के लोगों के मन में।
कभी मेडिकल कॉलेज बीमार था तो 200 का उपचार क्या करता है। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की सेहत भी ठीक हो गई और एम्स की स्थापना भी हो गई है। योगी राज से पहले विकास के नाम पर सिर्फ लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद को चमकाना और उसकी फोटो अखबारों में दिखाकर विकास का दावा करना होता था। लेकिन योगी अब यूपी का एजेंडा विकास पर एकदम अलग है, बिल्कुल अलहदा है। योगी न सिर्फ यूपी को ब्रांड यूपी बनाने की बात करते हैं, बल्कि यूपी को हर एक शहर को नंबर 1 बनाने की कवायद में जुटे हैं। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए योगी सरकार ने करीब 17 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। हालांकि सरकार अभी ही इस टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो निवेश के लिए प्रस्ताव आए उनमें माना जा रहा है कि करीब 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव अभी आ चुके हैं। योगी सरकार के मंत्रियों ने और अधिकारियों ने विदेशों में रोड शो किए, उसके जरिए करीब 7 लाख करोड़ के निवेश आए। खुद सीएम योगी मुंबई गए, वहां से करीब 5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव लाए। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली और बाकी शहरों में भी रोड शो हो रहे हैं। ये रोड शो आगे भी जारी रहेंगे और निवेश से पहले माना जा रहा है कि सरकार अपने 17 लाख के टारगेट से आगे पहुंच जाएगी। अगर ये टारगेट जमीन पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल जाएगी। अगले महीने यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 1 महीने पहले यूपी सरकार को करीब 15 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं करीब 10 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। योगी सरकार का भी लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास, प्रभाव, परिणाम भले ही अपेक्षित न हो, लेकिन उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय और समर्थन योग्य करने हैं। यूपी में विदेशी और देशी कारोबारियों का इंटरेस्ट बढ़ा है। कारोबारियों के निवेश के लिए यूपी एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है। यूपी में फरवरी की है। मुंबई में जाकर योगी ने उद्योगपतियों और फिल्म स्टार्स के साथ 1-to-1 संवाद किया। कारोबारियों को यूपी में निवेश करने को कहा। उनके निवेश के लिए सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी ली।